नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। मेरे साथ देवेश सर। देवेश सर, जैसा कि पता है कि एसएससी जेईई 2023 की डेट आ चुकी है, एग्जामिनेशन डेट, और शेड्यूल भी आ चुका है। 9, 10 और 11 अक्टूबर को ये एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जुड़ जाइए इस एग्जामिनेशन के लिए और हम आपसे बात करेंगे। देवेश सर, इन 4 महीने, लगभग 4 महीने के में आपको क्या लगता है कि किस तरह से एसएससी जेईई 2023 की तैयारी एक विद्यार्थी को करना चाहिए? सर देखिए, 4 महीने जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं है और बहुत कम टाइम भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिंसियरिटी के साथ, अगर आज पहले दिन से स्टार्ट कर देकर प्रिपरेशन, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जा सकती है। बेसिकली आपको पूरा सिलेबस जो है वो ब्रॉडली कवर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट सीरीज लगानी होगी। तो अभी से आपको सारी प्लानिंग करनी होगी, तभी जाकर आप 4 महीनों में एक एग्जाम को मतलब कहीं ना कहीं 4 महीनों को पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा। एक एक दिन यूटिलाइज होना चाहिए। अगर आप एक एक दिन यूटिलाइज करते हैं, सही ढंग से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के प्री के पैटर्न को समझने के प्रयास करें तो सर, प्री के पैटर्न में 100 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से, तो 100 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल पार्ट से। ठीक है। और टेक्निकल पार्ट में भी सर, अगर अपन अलग अलग ब्रांचेस की बात करें, जैसे आप सिविल की बात करें, तो सबसे ज्यादा वेटेज लगभग 4 या 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां जिनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। वो सब्जेक्ट अगर एक स्टूडेंट अपने स्तर पर अच्छे से कर लेता है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल में वो तो अच्छे नंबर लेके आ सकता है। नॉन टेक्निकल में मेरा कहना इन सभी से यही है कि नॉन टेक्निकल में अगर देखा जाए तो दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा पेपर है जहां आप 50 में से सर 40 के आसपास नंबर तो बहुत इजीली मुझे लगता है 45 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेगेटिव चला जाता है, बहुत पॉजिटिव चला जाता है। नेगेटिव इन द सेंस कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम वो दे देते हैं, तो जहां पर वो स्कोरिंग होना चाहिए लिमिटेड टाइम पीरियड में, वो उनके टाइम इनसफिशिएंट हो जाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको बहुत यहाँ पर करनी होगी। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने रीजनिंग के लगभग सर 25 से 30 टेस्ट फ्री आपके पास है। आप हमारे ऐप पर जाके उन टेस्ट को दे सकते हैं, जिससे आपकी रीजनिंग में एक अच्छे मार्क्स आने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। वो तो मतलब मुझे लगता है सर, रीजनिंग की अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, तो वो पूरा का पूरा हो सकता है। सर अपना ट्रेडिशनल तरीका से सबसे ज्यादा यूजफुल मुझे लगता है पर्सनली कि आप डेली एक पेपर सेट निकालिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। हमारी ऐप पर उत्कर्ष की जो ऐप है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेज की, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस के लिए। अपने आप का आप सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं, कहां पर आप स्टैंड करते हैं। रेगुलरली इसको चेक कीजिए, रेगुलरली टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, तब जाकर वो स्पीड आप मेंटेन कर पाएंगे। आप रीजनिंग की क्लास को आज से भी स्टार्ट करेंगे कि आपने सोच लिया 4 महीने में रीजनिंग प्लस जीके जीएस मैं उस स्तर पर लेके जाऊंगा जिस स्तर पर मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो रीजनिंग में आप जैसा देवेश सर ने कहा कि हो सकता है सर, मेरा सोचना मानना इसमें यह है कि शुरुआत के 1.5 महीने आप पहले पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, और 1.5 महीने के बाद हर दिन आप एक पेपर लगाइए और अपने आप को चेक करिए कि हम किस लेवल पर, और रोजाना आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहिए। इसी तरह जीके जीएस में आपको पोर्शन देखने पड़ेंगे। जैसे अपन मैं बात करूं सर, बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जनरल साइंस, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। सर देखो, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसका पूरा जितना पास्ट डेटा है उसको एक बार एनालाइज कीजिए, है ना। तो वहां से आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस पोर्शन का कितना वेटेज होता है। तो एक टिपिकली अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि जो मैक्सिमम वेटेज होता है, जो नॉन टेक्निकल जीके वाला पार्ट होता है, उसमें मैक्सिमम वेटेज होता है आपका जनरल साइंस का। जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल पार्ट होता है, उसमें मैक्सिमम जो वेटेज है आउट ऑफ जो मतलब जो तीनों जो पार्ट है सर जनरल साइंस के, उसमें भी मैक्सिमम जो वेटेज है अबाउट 70 to 80% वो आपका बायोलॉजिकल पार्ट। क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूं, तो स्टूडेंट पढ़ता है उनको अपने कोर्स में कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। तो आपका वो बायोलॉजी वाला पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। आपको जियोग्राफी वाले पोर्शन में वो सेक्शन देखने पड़ेंगे जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। आपको हिस्ट्री और पॉलिटी में भी वो चीजें देखनी पड़ेगी जहां से क्वेश्चन वो अक्सर पूछ रहा है। तो ये आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के पैटर्न से पता लगेगा। आप पिछले 3 साल के पेपर, 5 साल के पेपर उठा के देखिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए कि हाँ, यहां हम स्कोर कर सकते हैं। टेक्निकल में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, और पढ़ने के लिए जैसे सर ने कहा कि लग जाइए, तो हम इसके लिए क्या लेके आए सर, हमारे पास यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के टारगेटेड कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही हमको पता लगा था कि भाई अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये टारगेटेड के कोर्स जो है हमारे पास, चाहे वो आप अभी भी अगर ऑफलाइन चाह रहे हैं कि ऑफलाइन आना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासरूम हमारे पास अवेलेबल है। लाइव फ्रॉम द क्लासरूम आपके पास है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल ब्रांच हो, किसी भी तीनों ब्रांचेज में आपके पास एक कोर्स अवेलेबल है। और सर इस कोर्स की खासियत ये,
बाइलिंगुअल भी है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल। ये बहुत सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का ये बोलना होता है कि सर एक डेडिकेटेड बैच हमारे लिए नहीं होता, सेपरेट बैच नहीं होता, मैक्सिमम जगह आपको वही कंबाइंड बैच पढ़ाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर आपको डेडिकेटेडली डिफरेंट बैचेस मिलेंगे फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन कंप्लीटली हिंदी मीडियम। ओके, और इंग्लिश के बैचेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जैसा देखा, और ये देखो मैंने आपको टारगेटेड जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं 8 मई से। आप कवर कर सकते हो क्योंकि ज्यादा टाइम निकला नहीं है। तो 8 मई से ये सारे के सारे बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 8 मई से, ठीक है। और इनकी प्राइसेस भी आप देख सकते हो कि सारे के सारे बैचेज हैं हमारे पास। हिंदी और इंग्लिश सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। जैसे हमने बताया कि हिंदी विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सेपरेट कोर्स है, वो हिंदी में चलता है। और आपके पास इंग्लिश के लिए जो बाइलिंगुअल बैच है वो बिल्कुल ऐसे कैसे आपके पास चल रहा होता है। हमारे इन कोर्सेस की क्या खासियत है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। देखो, से सबसे पहला बात तो यही है कि जितने भी यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो काफी ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उनको अनुभव है। उसके साथ साथ आपका जो अध्यापन करवाया जाता है, आपको जो पढ़ाया जाता है वो सारा, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड, इसी डिजिटल बोर्ड पर सारा का सारा आपको पढ़ाया जाता है सर। चाहे वो ऑफलाइन क्लासरूम हो चाहे लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, सभी मोड में हमारे यहाँ पर उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि कई बार अगर रिक्वायरमेंट हो तो एनिमेशन के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, पीपीटीज के माध्यम से आपको चीजों को अच्छे से विजुलाइज करवाया जा सके। बिल्कुल। और यहाँ सर एक जैसे अगर एक स्टूडेंट का होता है कि कितने घंटे का कोर्स है, लगभग 800 प्लस आवर्स का कोर्स है, तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी को प्लान करिए कि मुझे 800 घंटे पढ़ने भी हैं, मुझे रिवाइज भी करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। इन सब बातों पर आप ध्यान रखना। लगभग 800 प्लस आवर्स का कोर्स है और जितना भी है संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित। हम क्या होता है कि आपने जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा, लेट सपोज आपने कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसके हर सब्जेक्ट के 2 या 3 टेस्ट तो उसी के साथ करवाए जाते हैं हमेशा, जिससे आपका वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू हो जाए, अच्छे से पढ़ पाओ। तो यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर आपके लगाए जाते हैं। सर बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, जितने भी टेस्ट हमारे यहाँ पर कराए जाते हैं, जितनी भी डीपीपी आपको उत्कर्ष के माध्यम से मिलती है, ओके, तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हमारी ऐप में अपलोड होता है। बिल्कुल, जैसा लिखा भी यहाँ पर है कि वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है डीपीपी। सर ये डेली प्रैक्टिस सीट के बारे में थोड़ा सा बच्चों को डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डेली प्रैक्टिस सीट क्या है? जो डीपीपी सीट होती है, यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपको डीपीपी के माध्यम से दे दिए जाएंगे, जिससे आप जो उस टॉपिक को आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर सके, डाउट्स जो है फैकल्टी से आप कंसल्ट कर सके, सीख सके, इंप्रूवमेंट कर सके। सर यही सबसे अच्छी बात होती है, मतलब किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको ओनली थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि उस थ्योरी से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अक्सर सर जितना थ्योरी लिखा होता है ना, वैसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। उस थ्योरी के बेस पर क्या बन सकता है वो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। इसलिए हमने हर चैप्टर की अपनी डीपीपी होती है, जहां डेली प्रैक्टिस से आपके पास क्वेश्चंस वहां होते हैं। आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसको निकाल लिया, आप पीवाईक्यू निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर के, और अच्छा आपका हो जाएगा। ऑफलाइन के बेच, अगर आप ऑफलाइन में आते हैं तो आपको ऑनलाइन का एक्सेस फ्री मिलता है, आप ऑनलाइन भी देख पाते हैं उसको, बाद में भी और पहले भी कभी कभी क्लासेस छूट जाती है अक्सर, तो वो ऑफलाइन में देख सकता है। हमारे यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं और इसके साथ साथ मेमोरी बेस्ड आपके पास टेस्ट यहाँ पर होते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि मोटिवेशनल सेशन जैसे आमने सामने हो गया, केबीसी हो गया, और भी जो स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई में हेल्प कर सके, ऐसे बहुत सारे सेशन हमारे यहाँ पर होते रहते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक इनके बारे में कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। सर न्यू बैच ऑफलाइन ऑनलाइन हमने अनाउंस हो चुका है, याद रखना डेट 8 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और आपके पास सभी ब्रांचेज में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सर सिविल हो। सर एक बार ऑफलाइन का आपको ऑफलाइन सेंटर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि जो ऑफलाइन सेंटर है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेज का, वो जयपुर सिटी में है, गुजर की थड़ी प्लेस का नाम है, मेट्रो पिलर नंबर 66। यस, मेट्रो पिलर नंबर 66, गुजर की थड़ी, गोपालपुरा रोड, जयपुर। ओके, ये आपको याद रखना है, सर ने बताया। और आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करने के लिए स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करते आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आप डाउनलोड करने के बाद इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे तो सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। और अगर आपको हमारी फ्री डेमो क्लासेस लेनी है
अगर आपको फ्री डेमो क्लासेस लेनी तो फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं यहां से, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मान लीजिए आपको डाउट रह जाता है, तो आप 9829213213 हमारा जो ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके आपकी जो भी इंक्वायरी हो आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की डेट आपको ये बता रही है कि अब आ चुका है टाइम तैयारी करने का, जुटने का, अपने आप को इसमें डेडिकेटेड तरीके से लगाने का। तो लग जाइए, क्योंकि अब तो वो बात तो नहीं है ना कि एग्जाम होगा, नहीं, एग्जाम होगा। ऐसा होता है कि अभी तो नोटिफिकेशन आएगा। सर, बहुत सारे स्टूडेंट की मेंटलिटी यही होती है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की मेंटलिटी होती है कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद उनमें एक एनर्जी आती है, हाँ, तब वो लगना स्टार्ट होता है। तो वो भी अब आपके पास बहाना नहीं है, अब वो बहाना भी आपका नहीं चलेगा, आपको तैयारी करनी है। तो आप उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ अपनी तैयारी को कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।